नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी प्रिय दर्शकों का। सितंबर 2021 कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा, मासिक राशिफल की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सब कुछ विस्तार से जानेंगे, सरल भाषा में जानेंगे, जो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा ताकि आप अपने आगे आने वाले महीने को पहले से प्लान कर सकें। शनि की 7.5 भी चल रही है। क्या शुभ फलों की वर्षा होगी इस महीने में, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ध्यान से देखिए, ये कुंडली आपके समक्ष आ गई है। गुरु वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं लग्न में, राहु द्वितीय भाव में, चंद्रमा पंचम भाव में अपनी यात्रा शुरू करेंगे इस महीने की। सूर्य और मंगल सप्तम भाव में, बुध और शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में, केतु दशम भाव में और शनि वक्री होकर बैठेंगे द्वादश भाव में। तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में वक्री अवस्था में होंगे। 14 सितंबर को नीच राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे गुरुदेव। शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं और शनि और गुरु का संबंध हो जाएगा। एक ही साथ एक ही राशि में बैठेंगे 12वें भाव में। राहु केतु आपके कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दशम और चतुर्थ में बैठे रहेंगे। चंद्रमा जैसे मैंने कहा पंचम भाव से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और अन्य ग्रहों के साथ मिलकर शुभ अशुभ योग बनाएंगे। मंगल और सूर्य का पराक्रम योग बनेगा। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में और 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में होंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि में और बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। तो ये थी ग्रहों की व्यवस्था, जिसको आपने कुंडली के रूप में भी समझा। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि कब कौन सा ग्रह किधर जाएगा। अब मुद्दा ये है कि हमें मिलेगा क्या, कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सा क्या कर रहा है ग्रह, ये सब जानने में आप कम इंटरेस्टेड हैं। आपका तो सीधा सीधा सा उद्देश्य है कि भैया मिलेगा क्या, जेब में क्या आएगा, घर परिवार में क्या आएगा। तो अब ध्यानपूर्वक अपने बारे में जानिए कि आपको क्या मिलने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले सेहत की। आपको सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। इस महीने सावधान रहिएगा। मारक भाव में मंगल और सूर्य दोनों पापी ग्रह बैठे हुए हैं एक साथ। बुध शुक्र अष्टम भाव में है और शनि भी 12वें भाव में है। तो इसका मतलब है सेहत के प्रति लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। सेहत को लेकर खर्चा बढ़ सकता है। बार बार छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। गुरु लग्न में होंगे लेकिन 15 के बाद वो अपनी नीच राशि में चले जाएंगे 12वें भाव में। तो कोई बड़ी बीमारी का आना हो सकता है, या कोई छोटी बीमारी बड़ी हो जाए, या किसी बीमारी को आप नज़रअंदाज कर दें और आप बाद में पछताएं। वाहन इत्यादि सही तरीके से चलाइएगा। किसी भी छोटी बीमारी को इग्नोर मत करिएगा। उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लें, डॉक्टर के पास जाएं, उसका उपचार कराएं। पैसों का खर्चा इलाज पर बढ़ सकता है। लापरवाही से ये खर्चा डबल ट्रिपल भी हो सकता है और शारीरिक कष्ट भी साथ में हो सकते हैं। तो पहले दिन से ही सावधानी रखनी होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह महीना बहुत परेशानियों में तो नहीं, लेकिन बीच बीच में सुख के बीच में कोई ना कोई विघ्न भी आता रहेगा। यानी चैन नहीं लेने देगा। यानी आप चैन की नींद सो रहे होंगे, आराम से कोई खटपट हो जाएगी तो आदमी की नींद खुल गई, फिर खटपट बंद हो गई, फिर सो जाएंगे, फिर खटपट हो गई। यानी चैन नहीं लेने देगा। बुरा भले ही कम होगा लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। ये महीना आपको भागदौड़ में व्यस्त रखेगा, काम धंधों की भागदौड़ में घर से दूरी बना सकता है। 15 तारीख के बाद खर्चे बिन बुलाए मेहमान की तरीके से आपके सामने होंगे। आप अपना पैसा जो है गलत जगह पर इन्वेस्ट कर लेंगे। किसी की कही सुनी बातों में आके पैसे का गलत उपयोग कर लेंगे। कोई आपसे पैसा मांग सकता है। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप चाह कर भी अपने पैसे को बचा नहीं पाएंगे। सट्टे में, शेयर मार्केट में हानि हो सकती है। ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो है वो भी जा सकता है। महीने की शुरुआत में धन बहुत तेजी से आएगा, लेकिन
महीने के आखिर में 15 तारीख के बाद धन जाना भी शुरू हो जाएगा, इसलिए जो कमाया है उसे बचा के रखिए और बाकी जो 15 तारीख के बाद कमाएंगे उसको सही मैनेजमेंट के साथ खर्च करिएगा। पैसा आएगा तो सही लेकिन खर्चा भी होगा, गलत मैनेजमेंट आपको फंसा देगा और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी जमा पूंजी है आपको उसमें से भी निकाल के खाना पड़े। पैसों का सही जगह पर रख रखाव आपको रखना होगा, कर्जा भी लेना पड़ सकता है, आपके शौक जेब से बड़े हो सकते हैं, यानी शौक आमदनी से ज्यादा हो सकते हैं, कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो परेशानियां सर पर नाचेंगी। आप खुद भी थोड़ा नियंत्रण रखें। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपसे पैसा खर्च करवाने के बारे में सोच सकते हैं, दोस्ती यारी में पैसा खर्च हो सकता है, लोग आपसे उधार मांग सकते हैं, आप बिना सोचे समझे लोगों की मदद करें, अपना घर न देखें दूसरों के घर में उजाला करें, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो आपको बड़ा नियंत्रण रखना होगा खर्चों पर और सोच समझकर एक एक पाई खर्च करनी होगी। आप अपनी पैतृक संपत्ति में जो जमा धन है उसका नुकसान कर सकते हैं। आपकी ज्यादा खर्चों को देखते हुए आपके माता पिता आप पर कोई प्रतिबंध लगा दें या आपको कोई अच्छी सलाह दें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी पैसों के मामले में। नौकरी और व्यापार की अगर बात करें तो शनि प्रधान राशि है आपकी, गुरु लग्न में है, 7.5 का प्रभाव है, इसके बावजूद भी बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, तरक्की के योग बनेंगे, आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी, पैसे का रोटेशन करेंगे, पैसा जो ब्लॉक था उसको मार्केट में लगाकर पैसा कमाएंगे, नए नए सेक्टर्स में आप निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, व्यापार में निवेश कर सकते हैं, कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह में भी निवेश कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग बढ़िया रिजल्ट इस समय में पा सकते हैं, डॉक्टरी लाइन से जुड़े लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सरकारी कामों में बढ़िया लाभ बना रहेगा, सरकारी कामों में बड़े टेंडर ठेके मिलना, नए काम मिलना लगे रहेंगे। पदोन्नति का वक्त है ये, दिमाग का प्रयोग करें, काम में थोड़ी सी चतुराई लाएं, जल्दी जल्दी काम करें, ढीले ना पड़े, जोश में नहीं होश में काम करें, जोश में नहीं होश में फैसले लें, लेकिन चतुराई रखनी होगी, थोड़ा सा चंचल दिमाग और बढ़िया चुस्ती फुर्ती डिमांड करता है आपसे ये महीना। अगर नौकरी में है तो कोई झगड़ा या विवाद पहले से चल रहा है तो 15 तारीख के बाद वो और बिगड़ सकता है। कोशिश करें कि नौकरी के विवाद 15 से पहले निपटा लें। नौकरी में कोई परिवर्तन करना है, कोई बड़ा फैसला लेना है तो 15 से पहले कर लें तो बेहतर रहेगा। सूर्य का अष्टम भाव में होने के कारण सरकारी तंत्र से थोड़ी परेशानियां 15 तारीख के बाद आ सकती हैं, संभल कर रहें। 15 के बाद कोर्ट कचहरी के मामले भी बढ़ सकते हैं, नौकरी और व्यापार से जुड़े हुए कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, कोई मुकदमा वगैरह भी चल सकता है। पारिवारिक व्यापार में वाद विवाद गहरा सकता है, लेकिन आमदनी के रास्ते फिर भी बने रहेंगे। विवादों के बीच में भी पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा, घबराएं नहीं, बस गलतियां ना करें और विवादों को निपटाने की कोशिश करें। व्यापार में पैसा किसी की सलाह लेकर लगाएं या निवेश भी किसी की सलाह लेकर करें तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो प्रेम संबंध बनेंगे। पुराने प्रेम संबंधों में शुरुआती दिनों में, शुरुआती 2 हफ्तों में और गहरा लगाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मित्रता नई हो सकती है, पुराने मित्र जो रूठ गए थे वो मान सकते हैं, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, कहीं से आपको हाँ सुनने को मिल सकती है, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। शादी की बात भी कहीं पर चल सकती है शुरुआती दिनों में। और 15 तारीख के बाद आपके संबंध थोड़े से कड़वे होने शुरू हो जाएंगे, जो प्यार था वो लड़ाई में बदल सकता है, दिलों में तलखियां पैदा हो सकती हैं, तो शुभ कामों में विघ्न भी आ सकता है। यानी कि हो सकता है कि 15 से पहले आप किसी से बातचीत करके आए हों शादी के लिए और उसके बाद आपने कोई 15 के बाद कोई डेट निकाली हो तो वो डेट आगे खिसक सकती है या कुछ और गड़बड़ हो सकती है। पति पत्नी के बीच में मामूली बातों पर झगड़ा हो सकता है। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपकी आपसी बहस, और कई बार बहस पे इंसान एक दूसरे पर हाथ उठा देता है तो ये झगड़ा कानूनी रूप भी ले सकता है, संभल कर रहिएगा। मंगल और सूर्य सप्तम भाव में जब गोचर करेंगे तो और कन्या राशि में होंगे तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश ना करें प्रेम संबंधों में और शादी के संबंधों में, वरना बड़ी
मुसीबतें आती चली जाएंगी। एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें, एक दूसरे पर विश्वास करें। बस ये ना सोचे कि ये गलती करे और मैं इस पर प्रहार करूं। बस आप इस इंतजार में मत रहें रिश्तों में, प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में, कि हमें दूसरे को मतलब सामने वाले को नीचा गिराना है। अगर ये भावना रख के चलेंगे तो परेशानियां खत्म नहीं होंगी। शिक्षा और परिवार की अगर बात करें तो माता जी से थोड़ी अनबन हो सकती है, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। भागदौड़ की वजह से आप घर के लोगों पर शायद इतना ध्यान ना दे पाएं, इसकी वजह से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। 15 सितंबर के बाद परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आएंगी, खर्चा भी बढ़ेगा, तनाव भी बढ़ेगा। भाई बहन के बीच में जो पहले का प्यार था उसमें भी अब तकरार होती हुई दिखाई पड़ेगी। परेशानियों में उलझे रहेंगे, बिन बुलाई परेशानियां दिमाग में टेंशन देती रहेंगी। बच्चों का मन इसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई में लगेगा, बच्चों का जो मन भी लगेगा, उनको तरक्की भी मिलेगी। पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपकी शादी की बात कहीं पर चल सकती है। यहाँ पर हम बात ये नहीं कह रहे हैं कि तय हो जाएगी या पक्की हो जाएगी। अभी आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर रही हैं, तो इसी बीच में आपके लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है। भले शादी 4 साल बाद हो, लेकिन शादी की बात चलती हुई नजर आ सकती है। बात करेंगे उपाय की और भाग्य प्रतिशत की और लकी नंबर की, तो नंगे पैर मंदिर जाना आपके लिए काफी लाभकारी रह सकता है। घर से ही नंगे पैर जाएं, घर के जो पड़ोस में मंदिर है वहां नंगे पैर जाकर ईश्वर की स्तुति करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। हनुमान जी को याद करें, इससे भी बहुत लाभ होगा। और ये जो L7 यानी लाजवर्थ की अंगूठी है, अगर ये आपके पास है तो फिर जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज आपके पास बचेगी, वो होगी सुख, धन, दौलत और ऐश्वर्य की वर्षा। तो L7 लिखकर व्हाट्सएप करें, इस अंगूठी को प्राप्त करें। शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और भाग्य प्रतिशत रहेगा लगभग 83 to 84% के आसपास। लकी नंबर 4 और 7 रहेंगे आपके इस महीने में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतरीन है तो कुंभ राशि वालों को काफी बेहतर रिजल्ट इस महीने में मिल सकते हैं। और अगर ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है और शनि की 7.5 का भी अशुभ प्रभाव पड़ रहा है और कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध चंद्रमा और सूर्य से बन रहा है, तो फिर उपाय भी करिए और अपनी कुंडली की जांच भी कराइए। हो सकता है कि आपको जल्द राहत मिल जाए सरल उपायों को करने मात्र से। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।